IBN 7 हौसला है। नमस्कार। बीजेपी तो ये नहीं चाहती है कि ये आज का मुद्दा हो, लेकिन दिल्ली हो या मुंबई, पटना हो या अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु, सड़कों पर जगह जगह एक सा मंजर आज नजर आया। अलसाई और कमजोर सी मानी जा रही कांग्रेस सड़कों पर जोश खरोश के साथ अचानक एक्शन में नजर आई। पार्टी की सर्वे सर्वा पर जब आपत्तिजनक टिप्पणी हो तो कांग्रेसियों के गुस्से को समझा जा सकता है। इस बीच मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट ने गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। किस तरह आज दिन भर देश कांग्रेस के गुस्से का गवाह बना, देखिए इस खास रिपोर्ट में, और उसके बाद बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। सोनिया पर एक बयान और एक्शन में कांग्रेस। बेजान कांग्रेस में गिरिराज के एक विवादास्पद बयान ने किस तरह जान फूंक दी, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। हमारे लाठीचार्ज कराया तो मेरे पैरों में चोट लगी, हड्डी टूट रही है और पुलिस बेवजह मार रही है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे लोगों पर लाठीचार्ज करी गई। हम यहाँ शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अनर्गल बयान के विरोध के लिए जब कांग्रेसियों का जत्था उनके घर की तरफ बढ़ा तो खाकीदारी ये भूल गए कि लोकतंत्र में विरोध जताने और शांति प्रदर्शन के लिए लब आजाद है। आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं का धरने पर बैठना मानो गुनाह हो गया। सो ठीक से खबर ली गई और गिरफ्तार कर बसों में लाद कर कहीं दूर पटक दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का जैसा जज्बा दिल्ली में दिखा, कुछ वैसा ही देश के बाकी हिस्सों में भी। दिल्ली में कार्यकर्ता पुलिस के हाथों पिटे तो बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं ने गिरिराज के पुतले की ही खबर ली। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बाद में इन पुतलों को फूंककर होलिका दहन जैसा स्वांग रचा। मुंबई में संजय निरुपम के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हुआ तो पटना, हैदराबाद समेत कई दूसरी जगहों पर दिल्ली में तो कांग्रेसियों के एक दल ने वीपी हाउस के बाहर गिरिराज के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मीडिया ने जब पूछा तो सोनिया ने पूरे मामले पर सधा बयान दिया। गिरिराज सिंह का जो है, गिरिराज सिंह ने जो आपके बारे में रिमार्क किया, हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट? क्या कहा उन्होंने? वेरी रेसिस्ट रिमार्क। अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। बड़े बड़े नेता जो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, उन्होंने मीडिया को बयान दिया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत अब सोचना पड़ेगा कि उनको क्या इस तरह के लोग जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं, उनको जो है अभी भी अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं। वैसे तो उनकी कारगुजारियां पूरी सरकार के सामने जाहिर हैं, इस सरकार की, लेकिन इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता के लोग अगर रहेंगे तो आने वाले कल में 5 साल के अंदर देश को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। थप्पड़ मार दो, चर्चा क्लोज्ड। मर्डर कर दो, चर्चा क्लोज्ड। बेइज्जती कर दो, चर्चा क्लोज्ड। बात साफ है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी गिरिराज सिंह कह चुके हैं, जो मोदी का विरोधी है पाकिस्तान जाइए। मैं मोदी का विरोधी हूं, क्या मैं पाकिस्तान चला जाऊं? असल में गिरिराज सिंह ने एक बयान में सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक प्रदर्शन किया था। उन्होंने जो कुछ कहा था उसे नस्ली तो माना ही जा रहा है, साथ ही महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी माना जा रहा है। चूंकि मामला सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, सो सत्ता जाने के बाद पार्टी की गतिविधियों से गायब रहने वाले कपिल सिब्बल का ट्वीट भी टन से आ गया। कपिल सिब्बल ने लिखा, मोदी राज में गिरिराज, क्या यही है वादे के मुताबिक स्वराज? विवाद बढ़ने के बाद गिरिराज सिंह ने माफी मांगने की बजाय खेद जताकर अपना काम खत्म कर दिया और बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया, खेद के बाद मामला खत्म। लेकिन क्या ये इतने भर का मामला है? क्या महिलाओं को लेकर बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे नजरिए को जायज ठहराया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या हो न्यूनतम कार्रवाई? जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को देश भर में उठाया है, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कहा है, ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने खेद जता दिया है, विषय समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो विषय समाप्त हो गया है उसको विषय बनाने की जरूरत हमारे विरोधियों के जरिए नहीं है। आइए अब बात करते हैं हमारे खास मेहमानों से। आज का मुद्दा में हमारे साथ आज लखनऊ से मौजूद है कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी, दिल्ली से मौजूद है आरजेडी के नेता मनोज झा, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं और सीपीआई के नेता अतुल अंजान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले रीता जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जहां तक हमारा सवाल है ये मुद्दा खत्म हो गया है, अब इस मुद्दे में कुछ बचा नहीं है, इस पर सारी बात कल हो चुकी है और उसमें बाकायदा मंत्री जी ने, गिरिराज सिंह ने अपना खेद व्यक्त कर दिया है। अब आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? देखिए, पिछले 11 महीने से हम लोग लगातार मौका दे रहे हैं सरकार को कि सुधरे, पर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण, उनके सांसदगण, उनके विधायकगण, उनके मुख्यमंत्री, उनके सदनों में नेता इस तरह के अभद्र बयान देते आए हैं कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। और आप खुद सोचिए, गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, 2 बयान उनके और दोनों ही कितने अभद्र। एक बार ये कहना जो मोदी जी के विरोधी हैं पाकिस्तान चले जाएं, सांप्रदायिक बयान, और दूसरा बयान एक ऐसी महिला के खिलाफ जो कि पूरे विश्व में सम्मानित है, जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसको 10 करोड़ वोट इस देश में मिला हो, उसके लिए इतना अभद्र उन्होंने टिप्पणी करी। राजीव जी की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए, उनके भी नाम को घसीटा, उनके पूरे घर का नाम घसीटा। देखिए, इस तरह की बदतमीजी और इस तरह का जो व्यवहार है वो बिना शय के नहीं होता। एक मंत्री इस तरह से बोले वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, और जब तक मोदी जी और अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे और ये बर्खास्त नहीं किए जाएंगे गिरिराज सिंह, हमारा विरोध जारी रहेगा। क्या समझ लिया आपने? आप तीर चला देंगे, किसी को घायल कर देंगे, अपमानित कर देंगे, आप उसकी इज्जत ले लेंगे और फिर कहेंगे मैंने माफी मांग ली। और माफी में क्या बोला कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो अरे कहते मुझसे गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। रंग भेद की बात करी, एपार्थाइड की बात करी, नस्ल की बात करी। ठीक है, सुधांशु मित्तल जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने प्रतिक्रिया दी है, वो शायद 2 से 2.5 सेकंड की प्रतिक्रिया है, लेकिन बहुत सोची समझी प्रतिक्रिया है। कोशिश है कि एक साथ सांप्रदायिकता में भी, महिला विरोधी दिखाते हुए भी और प्रगतिवादी नहीं है बीजेपी ये दिखाते हुए भी, उन्होंने एक तरह से संकेत रूप में कहा कि संकीर्ण मानसिकता वालों को मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। आकाश जी, 2-3 चीजें मैं पहले स्पष्ट कर दूं ताकि इस चर्चा पे थोड़ी गंभीरता आ जाएगी। जी, पहले तो यह है कि उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हमारे यहाँ, और इसीलिए उन्होंने इस बयान को लेके अपना खेद व्यक्त करा है, पहली बात। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक निजी वार्तालाप को चोरी छुपे कोई रिकॉर्ड करके अगर चलाएगा तो आप उसको उसका सार्वजनिक बयान मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तय कर लीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर सारी चीजें भी देखनी चाहिए। ये एक निजी व्यक्तिगत वार्तालाप उस जिस माहौल में हो रहा था वो सबने देखा किस माहौल में हो रहा था, वहां की टिप्पणी। और तीसरी, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी दी है वो उन्होंने कहा ये कांग्रेस की मानसिकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं विश्वास करता हूं, उन्होंने कहा ये जो है ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसलिए चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख के करें। बाकी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज वो इतनी शुद्ध हो रहे हैं सब लोग, मैं कुछ 2-3 बयान इनको सुना देता हूं, फिर तय करें कि भाई कौन नैतिकता के पैमाने पे कहां खड़ा हुआ है। श्री प्रकाश जायसवाल क्या कहते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है पुरानी पत्नी होती जाती है, पत्नी पुरानी होती जाती है, वो मजा नहीं रखता है उसमें। ये बहुत अच्छे बयान थे।
तब तो किसी ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा कांग्रेस में, और श्रीमती सोनिया गांधी भी चुप रही। दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं अपने एक सांसद के बारे में, ये 100% टंच माल है, टंच माल है। ये शायद बहुत ही सभ्य बयान होंगे दिग्विजय सिंह जी के, और तब शायद बहुगुणा जी ने भी या सोनिया जी ने भी उनसे कोई इस्तीफे की मांग नहीं करी थी। अब तीसरा बयान आता है प्रणब मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी साहब का। लिपस्टिक पॉलिश लगा के ये महिलाएं जो हैं ये निर्भया केस में रेप का जो है विरोध कर रही हैं। अब ये तीनों बयानों पे किसी ने इस्तीफा दे दिया होता तो शायद मैं भी मान जाता कि इनमें नैतिकता। और मैं फिर एक चीज और कह दूं आपको, अगर गिरिराज जी ने ये सार्वजनिक बयान दिया होता तो मैं पहला व्यक्ति होता कहता नहीं, ये बयान की हम स्वीकृति नहीं करते, इनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्तिगत वार्तालाप कोई जना रिकॉर्ड करके सुनाए, मुझे तो इसमें मीडिया से भी एक है कि हमारे मापदंड हमें तय करने चाहिए। जब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड दिखाना भी सही है या नहीं, ऐसी बातें मैं उस पर आता हूं, उस मुद्दे को भी अलग रख रहा हूं। पहले रीता बहुगुणा जोशी जी अभी जो कहते हुए नजर आ रहे थे सुधांशु मित्तल जी, वो कह रहे हैं एक तो आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, एक छोटे मुद्दे को बहुत बड़ा बना रहे हैं, उस पर खेद व्यक्त हो गया, वहां समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा भद्दे बयान पहले कांग्रेस के नेता दे चुके हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को क्षमा मांगनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को इस पर सामने आकर बोलना चाहिए। खुद सोनिया गांधी पहले कभी कुछ नहीं बोली उन मुद्दों पर। देखिए, दो बात, अगर ये कहते हैं छोटा मुद्दा है तो इससे ज्यादा गलत बात इसलिए नहीं हो सकी कि आज एक विदेश के हाई कमीशन को, नाइजीरियन हाई कमीशन को माफी मांगने के लिए आगे बढ़कर भारत से बोलना पड़ा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना और पूरे विश्व में दिखाया गया। ये छोटा मुद्दा अगर इनके लिए है तो ये बड़ा मुद्दा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ी। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं, 10 करोड़ वोट इस पार्टी को मिला है। महिला हैं जिन्होंने कितना दुख सहा है, कितने उन्होंने तकलीफें सहकर इस देश की सेवा की है, पार्टी की सेवा की है। करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं। आप उनके लिए इस तरह की अभद्र बात करें, उनके आप स्किन की बात करें। अरे आप उन पर राजनीतिक टिप्पणी करिए ना, या आप इतनी बुरी व्यक्तिगत टिप्पणी, तो मैं ये समझती हूँ असहनीय है। कांग्रेस पार्टी के अगर किसी नेता ने कभी महिलाओं के विरुद्ध कोई बात कही तो उनकी अच्छे से उनका विरोध पार्टी के अंदर भी हुआ, उनको चेतावनी भी दी गई और दोबारा उन्होंने वैसा कभी नहीं गलती करी। लेकिन ये तो बार बार करते हैं, सब लोग पाकिस्तान चले जाओ। ये मोदी जी को खुश करने के लिए सोनिया जी पर जिस तरह की इन्होंने टिप्पणी करी, देखिए आप खुद सोचिए, अगर इतना छोटा मुद्दा होता। आपकी बात सुन के, सुधांशु जी की बात सुन के भी बीच बीच में अतुल अंजान जी मंद मुस्कुरा रहे थे। अतुल जी, क्या कारण है? आकाश जी, हम कहां पहुंच गए? नई किस्म की पार्टी विद ए डिफरेंस। ये पार्टी विद ए डिफरेंस है, ये कल्चर है। ये हमारे भारत के मंत्री हैं जिस पर विदेश के लोग अब मजाक कर रहे हैं, उस पर प्रतिरोध कर रहे हैं और इनको कुछ नहीं परख है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बंगलोर में चाल चलन और चरित्र की बात करते हैं। इनको इस पर चर्चा करना चाहिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कि इनके मंत्री बेलगाम हो गए हैं, ये घोड़े बेलगाम हो गए हैं, इनको आचरण में लाने की जरूरत है। और ये गिरिराज जो है ये तो मानसिक रूप से बीमार है, ये तो पहले भी कई बार कुछ कह चुका है। क्या भारतीय जनता पार्टी में मानसिक बीमारों को मंत्रिमंडल में रखने का एक कोटा तय हो गया है क्या? आप ये मैं पूछ रहा हूं, ये भारत की क्या छवि थी? हम नस्लवाद के खिलाफ लड़े थे, हम रंगभेदवाद के खिलाफ लड़े थे। हमने प्रिटोरिया की सरकार को कभी मान्यता नहीं दी आजादी के बाद, इयान स्मिथ की सरकार को मान्यता नहीं दी हमने। गांधी जी को इस देश के अंदर दुनिया ने इसलिए पूजा कि हमने नस्ल भेदवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये कैसे लोग हैं? गांधी की 100-150 साल की वापसी भारत में 1915 में आए, उसको 100 साल की ये देश के अंदर मना रहे हैं सरकार के लोग, उनका चश्मा चारों तरफ घुमा रहे हैं स्वच्छता के नाम पर और राजनीतिक गंदगी परोस रहे हैं। स्वच्छता का नारा और राजनीतिक गंदगी परोसने का पूरा कार्यक्रम। सुधांशु जी, जिस ऐतिहासिक और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अतुल जी ने डाली ये बात, निजता की बात, क्या बेहतर होगा कि बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, खासतौर पे
ऐसे जिनके बारे में आप जानते हैं कि इस तरह के बयान वो देते रहते हैं, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग हो जाए तो शायद आप जैसे जो प्रवक्ता है उनका सिरदर्द भी कम होगा। आकाश जी, आपने दोनों तीनों चीजें देखी कि इस बयान से हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, ये स्पष्ट कर दिया गया जी, और उनको निर्देश किया गया कि वो इस बयान पे खेद व्यक्त करें। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी और हमारी संस्कृति का सवाल है, संगठनात्मक संस्कृति का, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे अतुल कुमार अंजान जी से नहीं चाहिए। और अतुल कुमार अंजान जी की संस्कृति तो इसी बात से दिख रही है कि जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के किस निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शायद इनको शोभा देता होगा। मानसिकता की बीमारी की बात करने वाले खुद अपनी मानसिकताएं देख लें और अपनी बीमारियों की बात चिंता कर लें। यहां डिबेट हो रहा है, डिबेट में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें कृपा करके, क्योंकि ये भाषा की संसदीय भाषा नहीं है सुधांशु जी, यहाँ पर आपकी भाषा की गंदगी नहीं बैठा हुआ हूं, ये समझ लें। एक शब्द संसदीय नहीं है। अरे छोड़िए, आपके बारे में मैं अगर आपके व्यक्तिगत बारे में टिप्पणी करने लगा तो बंगले झाकेंगे आप छोड़िए। अतुल जी, आपका सारा इतिहास मैं जानता हूं और आप महिलाओं के मैं जानता हूं। आप कृपा करके मुझे ये समझाइए। मैं भी आपका इतिहास जानता हूं, इसलिए भाषा का इस्तेमाल जानिए, मैं भी इतिहास जानता हूं। आप भाषा का इस्तेमाल की मत बात कीजिए, इतिहास मत बताइए, इतिहास मत बताइए। आप मैंने एक शब्द असंसदीय बोला हो, एक शब्द असंसदीय बोला हो, बोलिए। दो भाषा की मर्यादा है और संयम में बात करिए यहाँ पे। अच्छा, बात कर रहा हूं, छोड़े इनसे क्या बात। अच्छा आकाश जी, अब बात करते हैं सब्सटैंटिव चीज पे। आकाश जी, जो मैंने जो मूल प्रश्न उठाया उसकी बात चलिए। मेरा मूल प्रश्न ये है कि एक व्यक्तिगत वार्तालाप, उसको कोई चोरी छुपे रिकॉर्ड करके दिखाता है, ये कितना जायज है और उसके लिए ये कितना जायज है। आपने सवाल उठा चुके हैं कटघरे में। आरजेडी नेता मनोज झा भी हमारे साथ है। स्तर दूसरा है, मैंने कहा बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। जी, मैं आपकी बात समझ गया मनोज जी। इसमें कोई शक नहीं कि आमतौर पे इस तरह के एथिक्स होते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड कोई चीज बोली जाती है। यहां तक कि मैं इस पर भी जाऊंगा कि बाकायदा कुछ कंट्रीज के अंदर इस तरह के रूल्स हैं और जो ढंग के ऑर्गेनाइजेशंस है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां प्रोड्यूसर्स गाइडलाइंस हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें कहा जाता है कि जब आप इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं तो आप इजाजत लेंगे और बोलेंगे कि आपकी इजाजत से मैं इंटरव्यू शुरू कर रहा हूं, तब शुरू होता है इंटरव्यू। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से दिखाया गया एक बात वो गलत है, ऑफ द रिकॉर्ड था, नहीं दिखाना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी, अगर ऑफ द रिकॉर्ड है तो उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखा जाए, क्या उस पर बहस होनी भी चाहिए? देखिए आकाश जी, एक बात तो मैं साफ तौर पे स्पष्ट कर दूं प्रारंभ में ही कि इसको मेरी कमीज बनाम तुम्हारी कमीज का अगर हम विषय बनाएंगे तो विषय पे बात नहीं होगी। और इसको मैं सिर्फ सोनिया जी के बारे में टिप्पणी नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि इसको अगर अभिरेशन या सोनिया जी के अंदर निहित करके देखेंगे तो एक बहुत बड़े मसले को नहीं देखेंगे। क्या वजह है कि घृणा, वैमनस्य और नफरत की जुबान को पॉलिटिकल प्रीमियम मिलता रहा है और उस पर एक व्यापक एक सामूहिकता हम लोगों ने विकसित नहीं की है। इसलिए गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो किसी न किसी के जहन में आइकन भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी चीज है, सुधांशु भाई एक बात बार बार कह रहे हैं, लोक जीवन में रहने वाले लोग ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड का विमर्श नहीं तलाश सकते। आपकी जीवन की पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आप एक खास तरह से सोचते हैं तो आप ऑफ द रिकॉर्ड भी वैसे ही सोचेंगे, ऑन द रिकॉर्ड भी वैसे ही सोचेंगे। इसको शब्दावली में अगर हम उलझाएंगे तो एक बहुत बड़े प्रश्न से हम इसको दूर कर बैठते हैं। मनोज जी, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि सुधांशु जी अभी जो मनोज जी ने बोली बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विचार को आप कैसे कहेंगे कि क्या ऑफ द रिकॉर्ड है, क्या ऑन द रिकॉर्ड है। और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो टोनी ब्लेयर इसका शिकार बन चुके हैं। आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, चाहे आप पुतिन को देखें वो इसका शिकार हो चुके हैं। और हर बार बात यही कही जाती है कि कम से कम वो ये तो दिखा रहा है कि ये नेता जो है वो सोचता कैसे है। आकाश जी, आप तो टीवी एंकर रहे हैं और हम सब आपके साथ बैठ के दसियों बार चर्चाओं में रह चुके हैं। आपको खुद को अनुभव है कि चर्चा जिस समय टीवी पे चल रही होती है तो हम क्या बोला जाता है, और जब टीवी कैमरे पे चर्चा खत्म हो जाती है
तो व्यक्तिगत विचार क्या बोले जाते हैं यह आपको अच्छी तरह अनुभव है, और कोई किसी ने नहीं करा। अगर इस वाले खास एपिसोड में सुनिए, इसी वाले एपिसोड में अगर आप पूरा टेप देखें तो पहले ये बात हो रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल वाली चीजें नहीं करना, यहां से हंसी मजाक चल रहा है, वो कह रहा है उसमें, उसके बाद ये सारा होता है और किसी ने ये कर दिया। देखिए और सुनिए, जहां तक व्यक्तिगत मानसिकता का सवाल है, मैं बयान पहले एक बार पढ़ लीजिए। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडी से विवाह किए होते, गोरी चमड़ी ना होती, तो क्या कांग्रेस पार्टी नेतृत्व स्वीकार करता? यही कहा ना उन्होंने। कांग्रेस की मानसिकता पे एक कटाक्ष एक करा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जिसको आप विकृत मानसिकता, बीमार रूह मानसिकता है और जिसको इतना कर रहे हैं, वो किस चीज को हम कहां तक लेके जा रहे हैं? एक व्यक्तिगत वार्तालाप जिसमें कि पहले स्पष्ट करा जा रहा है कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपस में बैठ के हंसी ठट्टा हो रहा है। उस वार्तालाप का ये बयान जो कि मैंने आपको बयान पढ़ के सुनाया, उसको लेके आप ये बातें कर रहे हैं। और तुंच महिला माल हो गई है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। उसके बारे में अभी बड़ी बड़ी बातें यहां हो रही हैं, जहां पे ये कहा जाए कि पत्नी जो है पुरानी होकर अच्छी नहीं रहती, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोला, तब कोई इस्तीफे नहीं मांग रहा। ये तो दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, नैतिकता के मापदंड कम से कम एक बात अच्छी है कि दोनों तरफ के जो बयान है उनकी जमकर आलोचना हो रही है। बेहतर ये और भी ज्यादा होता अगर दोनों पार्टियों के नेता पहले अंदर से भी कहते। जब कांग्रेस ने इस तरह से बयान दिए थे तो उस समय पर कांग्रेसी नेता आते, सोनिया जी खुद कहती। आज फिर ये कांग्रेस के लिए आसान होता ये कहना कि नरेंद्र मोदी खुद आकर जवाब दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का घेराव शुरू हो गया है। इस घेराबंदी में अगर मोर्चा कांग्रेस से संभाला है तो बाकी विरोधी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भले इस मामले को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इतनी आसानी से गिरिराज सिंह और केंद्र सरकार को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। देश भर में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के बयान पर कोहराम जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई और पटना से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में सड़कों पर हैं। मुद्दा वही, गिरिराज सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। सियासत की जमीन पर गिरिराज के बयान से जो भूचाल आना था वो आया, और साथ आई उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी जो गिरिराज को हर मोर्चे पर घेरती लगती है। उसके ऊपर इन्हीं का पार्टी का आदमी कहे कि इसको नहीं बोलने चाहिए थे, और मोदी जी चुप रहे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि इस किस्म की बातें हों, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। और जनता तय करेगी कि इस देश में या तो गिरिराज होगा या रामराज होगा। सिर्फ कांग्रेस की ओर से ही नहीं, गिरिराज के कथित ऑफ द रिकॉर्ड बयान ने ऑन द रिकॉर्ड बयानों की ऐसी बरसात की है कि बीजेपी इस मामले को अब खत्म हुआ मान लेना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मामला जितना लंबा खिंचेगा किरकिरी उतनी ज्यादा होगी। गिरिराज सिंह जी ने खेद जता दिया है, विषय समाप्त हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो विषय समाप्त हो गया है उसको विषय बनाने की जरूरत हमारे विरोधियों के जरिए नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ बीजेपी के चाहने भर से खत्म हो जाता तो और बात थी। यहाँ तो कांग्रेस के साथ बाकी विरोधियों को भी अपने बयानों की धार को पैना करने का मौका मिल गया है। थोड़ी सी न्यूनतम मर्यादा लोगों को रखनी चाहिए, पर मैं इसका बुरा इसलिए नहीं मानता कि जो सुब्रमण्यम स्वामी आज भाजपा में बैठे हैं वो एक जमाने में राष्ट्रीयता के बड़े प्रतीक परम पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए वुमेनाइजर कह चुके हैं, ड्रंकन कह चुके हैं, और आज अब अटल जी को भारत रत्न देते हैं। अटल जी कैसा सोचते होंगे मेरे बारे में जब दुष्प्रचार करती है बीजेपी लॉबी, तब भी मैं यही सोचता हूं। तो ये शायद प्रवृत्ति है इनकी। कई लोगों की ऐसे बयान देने पर पदोन्नति हुई है। दरअसल इस पूरे विवाद और गिरिराज के माफी से दूरी को समझना हो तो उनके सियासी कद को भी समझना होगा। गिरिराज सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है,
वो तब से मोदी फैन क्लब के सदस्य रहे हैं जब पीएम पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी आगे हुआ करते थे। पीएम मोदी ने भी कई मौकों पर कई समारोहों में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते गिरिराज सिंह को खास तौर पर बुलाया है। ऐसे में बेवजह नहीं है कि गिरिराज पर कार्रवाई न होने को लेकर बीजेपी के विरोधी इस बात का भी जिक्र करते हैं। गिरिराज को फौरन ये मिनिस्ट्री से निकालना चाहिए, और मगर ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव हैं, ये मोदी जी और अमित शाह इसको कभी नहीं निकालेंगे। सियासी मुखालफत के अलावा अब गिरिराज को महिला संगठनों के पुरजोर विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है, लेकिन सियासत पर पैनी नजर रखने वाले समझते हैं कि गिरिराज के नीचे की सियासी जमीन पुख्ता है और हाल फिलहाल उसके दरकने के कोई आसार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, हमारे साथ हैं रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेता, आरजेडी के नेता मनोज झा और अतुल अंजान जी सीपीआई के नेता हमारे साथ हैं। रीता जी, अब ये जो सारा मुद्दा है ये कब तक चलता रहेगा? आपकी शर्त क्या है? क्या आप चाहते हैं कि अपने पद से इस्तीफा दे दें, केंद्रीय मंत्री ना रहे गिरिराज सिंह, या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद आकर इस पर बयान दें? क्या आपकी क्लियर शर्तें हैं? देखिए, इतने हादसे हो गए, इतने तरह तरह के बयान बीजेपी के मंत्रियों ने, सांसदों ने, नेताओं ने दिए, लेकिन ये हर बार कहना कि हमने उनको सतर्क कर दिया, अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बात बहुत आगे चली गई है। जब तक प्रधानमंत्री कोई सख्त फैसला नहीं लेंगे, इन बातों पे लगाम नहीं होगी, और हम ये मानकर चलेंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं शय देते हैं इस तरह की बातों को। सुब्रमण्यम स्वामी लखनऊ आए, सोनिया जी पे बहुत बुरा प्रहार करके गए, व्यक्तिगत कटाक्ष करके गए। आज गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। तो इस तरह से कभी नेहरू के खिलाफ बोलना, गांधी के लिए कहना कि गोडसे मार्टर था और वो राष्ट्रवादी था और वो उसे शहादत दे दी। संघ परिवार का एक हमारे जो सांसद है वो कहते हैं औरतें 10 बच्चा पैदा करें, एक यहाँ दे दे एक वहां दे दें। उनकी एक मंत्री निरंजन साध्वी कहती हैं गालियों का इस्तेमाल करती हैं, और उन्होंने तो बहुत ही अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया। गोवा के मंत्री क्या बोल रहे हैं? तेलंगाना के इनके विपक्ष के आदमी कहते हैं साइना मिर्जा पाकिस्तानी बहु पाकिस्तानी है। कहीं तो अंत होगा, और अंत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको शय मिलती है। प्रधानमंत्री जी इनको नहीं, तो इन सब बातों से आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी शर्तें क्या रख रहे हैं अब आप बीजेपी के सामने? माफी मांगे। नस्लवाद की बात हुई है, नस्लवाद है, रंग भेद की बात है, महिलाओं का अपमान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया जी, इतनी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति, इतनी सुचिता वाली महिला, उनके खिलाफ अभद्र बयान, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं सख्त कदम अगर सरकार नहीं उठाती है तो हम भी शांत नहीं रहेंगे। नहीं तो एक तो आप चाहते हैं कि गिरिराज सिंह जी को केंद्रीय मंत्री के पद से हटा दी जाए, पहली चीज आपकी ये मांगे, और दूसरी प्रधानमंत्री आकर एक्सप्लेन करें। ये दो मांगे निश्चित जी। इसके अलावा कोई और बात भी है? जी, प्रधानमंत्री माफी मांगे। देश प्रधानमंत्री गिरिराज सिंह जी ने जो कहा है उसके लिए माफी मांगे, जिनके नस्लवाद पर और रंग पर उंगली उठाई गई है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? आकाश जी, जिनके खुद के घर शीशे के बने वो दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं। अभी तक रीता जी ने, मैंने 3 बयान इनको पढ़ के सुनाए, इनके शीर्ष नेतृत्व के। दिग्विजय सिंह जी तो इनके कॉन्शियस कीपर है कि नहीं है? श्री प्रकाश जायसवाल जी केंद्र के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये तो राज्य मंत्री, वो तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनका बयान मैंने सुना है। मैंने अभी इनको बयान सुनाया है मुखर्जी साहब का। उनमें आपका क्या आचरण रहा ये जनता को बता दीजिए। सोनिया जी ने बाहर निकल के कहा नहीं नहीं देखिए ये तीनों बयान गलत है और दिग्विजय सिंह जी का इस्तीफा मैं ले रही हूं। मैं जवाब दूं? हाँ हो तो बिल्कुल नैतिकता के वही पैमाने हमें भी उनको वो मानना चाहिए। जी बोलिए रीता जी। उन्होंने अगर श्री प्रकाश जायसवाल को जो है मंत्रिमंडल से निकलवा दिया होता तो मैं खत्म कर लूं, फिर जवाब दे दीजिए आप। तो बिल्कुल ही जो है सही है, इनका मानने का हक था।
जी जी, आपकी बात का जवाब दे रही रीता जी, 1 मिनट। नैतिकता की बात वो सुलझाए। जी रीता जी, देखिए, जब भी हमारी पार्टी के किसी भी मंत्री ने या सदस्य ने महिलाओं के सम्मान के विरोध में कोई बात कही तो उनकी खिंचाई हुई है, उनको सतर्क किया गया और दोबारा उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि रीता जी क्या पब्लिक में खिंचाई हुई थी? क्योंकि खिंचाई तो गिरिराज जी की भी हुई है, अरुण जेटली जी ने फोन किया बताया जा रहा है, आप साक्षी महाराज, बीजेपी अध्यक्ष ने फोन किया बताया जा रहा है, फटकार लगी बताया जा रहा है। क्या पब्लिकली कांग्रेस ने किसी नेता की जिसने ऐसा बयान दिया हो उसकी पब्लिकली खिंचाई हुई थी? रीता जी, दिग्विजय सिंह जी के 15 बयान है, सुनिए आकाश जी, दिग्विजय सिंह जी के 15 बयान हैं जिसमें कि कांग्रेस ने कहा ये उनके व्यक्तिगत बयान है, हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते। जो ये कह रही है ना कि अर्गल बयान वाले हैं इसलिए इनका तो इतिहास, अरे 15 बयानों का इतिहास दिग्विजय सिंह जी का रहा, जिसमें आप लोगों को कहना पड़ा कि हम इनके बयान से अपने को अलग करते हैं। उसके बाद आपने तो खिंचाई करके ठीक है, मेरा खून तो खून है, तुम्हारा खून पानी है, ये दोहरे मापदंड नहीं चलते। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, दोहरे मापदंड नहीं चलते, मेरा खून खून तुम्हारा खून पानी। क्या आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियों में नेताओं ने इस तरह के बयान पहले दिए हैं और जो शीर्ष नेतृत्व है वो सामने आकर उसको जो जरूरत थी कि उनको गलत ठहराकर बिल्कुल पब्लिक के सामने कहते कि ये बयान गलत है, वो दोनों ही पार्टियों ने कभी नहीं किया है? देखिए, नीतियों के सवाल पर चुनाव लड़ना अब बेईमानी साबित हो रहा है। अब तो भावनाओं, जज्बात, धर्म, जाति, गोत्र, खाप, इन सब सवाल। एक एग्जांपल दीजिए। जी अतुल जी कहें। हाँ, इन सवालों को लेकर के जब लोग चुनाव लड़ेंगे तो बात जो डॉक्टर झा ने कही है वही बात सही है कि आप मुद्दों से भटक रहे हैं और तब आप दूसरे सवालों को उठाकर लेकर, मैं समझ रहा हूं कि और भी तमाम, एक बार जब सरकार बनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि मैं सांसदों से कह रहा हूं विकास संबंधी बात करें, राजनीतिक बात ना करें। वो राजनीतिक बात करने की जिम्मेदारी हमारी जो विभिन्न मंत्रालयों के है वो है, और अपने मंत्रिमंडल से संबंधित बात करें। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित जब आप बात नहीं करेंगे तो ये वितंडावाद खड़ा होगा। और मैं समझता हूं गिरिराज जी लगातार इस बात को कहते रहे, एक बार उन्होंने ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की इस सवाल को लेकर के। तो ऐसी चीजों से अगर बचा जाएगा तभी ना दूसरे सवालों पर चर्चा होगी। क्या इसके ऊपर कोई एथिक्स कमेटी के अंदर, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को इस सवाल को लेकर के चर्चा करनी चाहिए और दोनों ही संसद सदस्य हैं, इस सवाल को एथिक्स कमेटी में ले जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से तो बहस होगी ही होगी। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं, साथ ही साथ जरूरत यह भी है कि हम इस बहस से थोड़ा आगे बढ़ें। कब तक हम इसी में अटके रहेंगे? आपके मुताबिक इस विवाद को सुलझाया कैसे जा सकता है? बिल्कुल आकाश जी, एक तो सबसे पहले बात कहूं कि 11 महीनों में आप अपने टेलीविजन चैनल के ही बहस के विषयों का एक आकलन करवा लीजिए। आपको लगेगा 70% बहस हमने ऐसे मुद्दों पे की है, घर वापसी, कहां उसने क्या कह दिया, साक्षी महाराज ने ये कह दिया, नफरत की वहां बात हो गई, उसको मार दो, उसका सर काट के ले आओ। ये 11 महीनों में 70% अगर इस मुल्क का वक्त इसमें गया है तो हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बार बार कहता हूं कि मैं गिरिराज जी को एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मानता हूं, एक लार्जर यूनिवर्स जो बीजेपी का है, जो यूनिवर्स वैमनस्य में थ्राइव करता है। आप जब तक इन मुद्दों से लेकर के जन सरोकार के मुद्दों पर नहीं आएंगे, इनको छोड़ते हुए, तब तक गिरिराज जी जैसे लोग कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी अन्य राज्यों में आएंगे। एक सामूहिकता जो मैंने कही, सामूहिक संवेदना, और आप लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि गिरिराज जी को सबसे बड़ा फायदा हुआ कि 3 दिन से वो खबर में बने हुए हैं, वो खबर के भूखे लोगों में से हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको एक ब्लैकआउट करने की भी पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए और रिप्रीमैंड तो होना ही चाहिए। सुधांशु जी, ये बताएं कि आप एक दूसरे कारण से इसको, जी 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 जी, पहले आप अपनी बात पूरी करें। आकाश जी, जी, जो मैंने मूल प्रश्न उठाया था उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है कि जिस चीज का स्पष्टीकरण पहले ही हो गया कि ये बिल्कुल
कोई बातचीत जो है सार्वजनिक बातचीत नहीं है, आपस में हंसी ठट्टा हो रहा है, उसको चोरी छुपे कोई रिकॉर्ड करके दिखाता है, तो ये नैतिकता के पैमाने में कहा जाता है। या ऐसे में आप मैसेंजर को क्यों शूट कर रहे हैं? बोला है उस पर कितना बनना चाहिए। एक बात वैसे अभी मनोज जी, एक सेकंड मैं खत्म कर दूं, एक सेकंड। मनोज जी अभी बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। मनोज जी सिर्फ आपको आपके नेता का एक बयान सुना देना चाहता हूं मैं आपको। जब वो हेमा मालिनी के गार, आप वही कर रहे हैं सुधांशु भाई, की सड़कों के बारे में बात कर रहे थे कि गार, अरे किस, सुनिए क्या मतलब आप किन, देखिए वही कह रहा हूं मैंने, शीशों के घर में रहते वो भाषणबाजी करेंगे, क्या नैतिकता किसकी बात कर रहे हैं? क्या बयान था? हेमा मालिनी के गाल, ये लालू जी का बयान था। और माफ करिएगा, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, वो भी चारे का, ये कहीं अच्छा नहीं था। हम लोग अगर उदाहरण पेश करना चाहते हैं नैतिकता के, आकाश जी इनकी नैतिकता को उदाहरण दे रहे हैं। मनोज जी की भी सुनिए, मनोज जी मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आपने देखिए, आपने बहुत कटाक्ष करे मनोज जी, आपने बहुत कटाक्ष करे, मैंने बीच में नहीं बोला। मुझे आपकी सत्यता को लोगों को सामने जाहिर कर देने दीजिए, फिर आप जवाब देते रहिएगा। तो आकाश जी दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे विषयों की राजनीति जो है वो ज्यादा हो रही है, विषय के समाधान या विषयों की नैतिकता पे चर्चाएं नहीं हो रही हैं। हर एक कोई जो है अपना एक राजनीतिक स्टैंड लेके चल रहा है। मैंने पहले जब चालू करा था ये बातचीत, मैंने कहा ये बयान से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और अगर ये सार्वजनिक तौर पर बयान दिया जाता तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर कहता कि नहीं, इनको निकालना चाहिए। लेकिन किसी को छल कपट करके इस तरह के बयान जो है रिकॉर्ड करके दिखा के उसके बाद फिर सड़कों पे उतर के हम इनका इस्तीफा लेंगे, अरे कौन लेगा इस्तीफा? आप लोग लेंगे, टंच मान वाले इस्तीफा लेंगे, जो लोगों के लिए ये कहते हैं कि पत्नी जब शादी के बाद पुरानी हो जाती है तो अच्छी नहीं होती, वो इस्तीफा लेंगे। वो सोनिया गांधी जी की दुहाई दे रहे हैं, मनोज जी से सुन ले, कान में एक शब्द किसी से नहीं बोला गया, वो दुहाई देंगे। अरे कौन दुहाई देगा? इसलिए कृपा करके आईना वो दिखाए जिसने आईना देख के अपने को गौरवान्वित करा हो। तो आईने वैसे गंदे के रखे, भारतीय संस्कृति के रक्षक आप बनते हैं। जो विषय आपने कहे, मुझे इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। रीता जी मैं आपके पास भी आऊंगा, सुधांशु जी आखिरी रोक रहा हूं, पहले मनोज जी अपनी बात पूरी करें। मनोज जी, आकाश जी बस मैं 30 सेकेंड लूंगा। मैंने शुरू में ही एक बात कही थी, मैं कहीं भी किसी का कस्टोडियन नहीं हूं। मैंने ये कहा था कि मेरी कमीज और तुम्हारी कमीज का बहस बनाइएगा तो सुधांशु जी पूरा का पूरा चालीसा लेके आए हुए हैं, वो अपनी गलती नहीं देखेंगे। और मैं इस तर्क को कभी नहीं मानता कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति शूटिंग द मैसेंजर का काम करे, कि जिसने दिखाया वो गलत है। और भ्रष्टाचार की रही बात, भ्रष्टाचार पर हम सबका एक कंसेंसस है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मानवता के खिलाफ अपराध सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और सुधांशु जी, आपका दल आकंठ लिपटा हुआ है उसमें। एक मिनट, अब मैं ना इसके आगे जो मनोज जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, इसके आगे मैं इस पे और बहस इसलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि सुधांशु जी के पास लंबी लिस्ट है, उसका जवाब रीता जी नहीं दे पाएंगी चाहकर भी। और रीता जी जो सवाल पूछ रहे हैं गिरिराज जी जैसे बयानों पर और इसके पहले भी बीजेपी के जो बयान उनको लेके, उसका जवाब सुधांशु जी भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन सुधांशु जी ये बताएं कि गिरिराज जी ने जो बयान दिया, ये सारी बहस हो रही है, इससे बीजेपी ने क्या सीखा है? स्वाभाविक तौर पे ये एक स्पष्ट हुआ है कि आप व्यक्तिगत वार्तालाप में भी अपनी जयमान पे संयम रखिए। स्वाभाविक तौर पे आज का जो जमाना है उसमें कौन जना कहां क्या बैठ के क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, ये स्पष्ट है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो आज सार्वजनिक जीवन में है, वो चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हो, चाहे घर के चार दीवारी में बैठ के हंसी ठट्टा कर रहा हो, उसको अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। इसमें क्या बीजेपी ने यहां पर कुछ सीखा है क्या? कांग्रेस ने भी सीखा है, इस पर भी जाएंगे। और साथ ही साथ क्या मीडिया को भी, जैसा कि मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या मीडिया को भी लगातार इस तरह के बयानों को बढ़ावा देना और लंबी लंबी बहस करने की बजाय इनको नकार देना चाहिए या फिर उनकी कड़ी आलोचना करके छोड़ देना चाहिए?
शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसके किसी न किसी नेता ने इस तरह के बयान नहीं दिए होंगे जिसको सुनकर भी आपको शर्म आ जाए। लेकिन क्या मीडिया को इतना वक्त इस तरह की बहस में लगाना चाहिए? रीता जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है, मैं हमारे रोल के बारे में पूछ रहा हूं, मीडिया के रोल के बारे में पूछ रहा हूं, कि इस तरह के बयान चाहे वो किसी के भी आए, बीजेपी के आए, कांग्रेस के आए, किसी भी और दल के आए, क्या हमको उस पर बस 2 लाइन की खबर दिखाकर और ये कहकर कि शर्मनाक बयान है, हम इसके बारे में और बात नहीं करना चाहते, उस बयान को वही छोड़ देना चाहिए? क्यों ना हम ऐसी बातें करें और ज्यादा वक्त इसमें लगाएं जो देश के युवा सुनना चाहते हैं कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। कतई नहीं, क्योंकि आप इस देश के मीडिया हैं और मीडिया का लोकतंत्र में उतना ही महत्व है जितना अन्य का है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधान पालिका हो, और मीडिया का अपना स्थान है। और जो इस देश को चला रहे हैं, अगर उनकी मानसिकता को आप उजागर नहीं करेंगे और अगर खतरा देश को नहीं दिखाएंगे तो आप अपने कर्तव्य से हटेंगे। ये जरूर है कि कभी कभी कुछ ऐसे विषय जो बहुत ही छोटे होते हैं उन पर बहुत ज्यादा हार्प करना ठीक नहीं, पर मैं समझती हूँ इस तरह के विषय चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन अगर कोई हमारे संविधान के विरुद्ध एक मंत्री या एक निर्वाचित सदस्य काम कर रहा हो, या आतंकवाद हो, या राष्ट्र की एकता अखंडता के विरोध बात करता हो, सामाजिक संरचना को तोड़ने की बात करता हो, तो आपको आपका फर्ज बनता है कि आप उसको एक्सपोज करें। और ये एक्सपोजर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मंत्री सीरियल ऑफेंडर है। कभी वो एक सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं, कट्टरपंथी बात करते हैं, कभी वो इस तरह की। रीता जी देखिए, अभी आप कह रहे थे कि आपके किसी मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं की। बेनी जी, आपको याद है, स्टील मिनिस्टर थे वो, जिस समय पर उन्होंने तरह तरह के नाम नरेंद्र मोदी को बोले और इस तरह के बयान दिए कि वापस बोलना भी वक्त की बर्बादी लगता है। तो कब तक आप इन मुद्दों को इस तरह से खींचते रहेंगे? ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि अगर कोई सत्ता में है और उसके दिमाग में कहीं इस तरह का विष है जिससे देश को नुकसान होता है तो उठाया जाए। दोबारा भी बोले तो उनका सच्चा चेहरा जनता के सामने लाना आपका कर्तव्य है। परंतु यहाँ आप 10 महीने में देख लीजिए कितने विवादास्पद बयान सरकार में बैठे हुए लोगों ने, मंत्री गाली गलौज कर रहे हैं, सांसद किस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हो। मेरा समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी, आपका जो सुझाव है उससे कांग्रेस कम से कम बहुत खुश नहीं है। इस तरह की बातें जो मौलिक, देखिए मेरा सुझाव एक व्यापक दायरे में ये था कि कई बार गिरिराज सिंह, मैं व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कह रहा हूं, मैंने इनके भाषणों को लगातार फॉलो किया। पाकिस्तान चले जाओ, अरे साहब सोचो तो 69% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। हम सब पाकिस्तान चले जाओगे, कितने पाकिस्तान बनाओगे इस मुल्क के अंदर भी और बाहर भी? मेरा सिर्फ ये मानना था जिसको आपने पकड़ा भी कि विमर्श में एक आलोचनात्मक तेवर रखा जाए। अब मैं देख रहा हूं कल शाम से आज तक मैं कम से कम 3-4 शो कर चुका हूं। बार बार क्या हो रहा है ना कि गिरिराज सिंह जी उस राजनीति के एक इमेज के रूप में आ रहे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं बंटवारा चाहती है। इसको बचाना, तंग नजरिए को खत्म करने में, उनको ब्लैकआउट करने से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है अतुल जी, आपकी कमेंट और उसके बाद में 30 सेकंड के लिए सुधांशु जी के पास जाऊंगा। अतुल जी, देखिए, जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं उन्हें चर्चा में लाना चाहिए। मंत्रियों की कमजोरी, राजनीतिक दलों के अंदर जो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा से देश के अंदर कितना फायदा कितना नुकसान, समाज के सामाजिक विन्यास के ऊपर लगातार हो रहे हमले से देश आगे बढ़ता है या पीछे जाता है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन कितनी चर्चा करेंगे इसकी सीमा तो आप खुद तय करेंगे, इसके लिए तो आपकी अपनी संस्थाएं हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को भी शिकायत हो सकती है मीडिया से, और मीडिया को राजनीतिक दलों के अंदर झांकने की आदत भी बनी हुई है और बनी रहनी चाहिए, लेकिन वह स्वस्थ विमर्श के साथ कि किससे किसका फायदा होगा। और आप कह रहे हैं कि नौजवानों को विकास की यात्रा में जोड़ना, विकास की यात्रा के साथ साथ देश के लोकतांत्रिक आचरण के संबंध में भी जानकारी देकर के उन्हें जागरूक बनाने से स्वस्थ लोकतंत्र भी विकसित होगा और विकास की यात्रा के नए पैमाने भी तय होंगे। सुधांशु जी, आखिरी 30 सेकंड। आकाश जी, पहली बात यह है कि जो सार्वजनिक बयान है उनको जरूर दिखाइए। फूहड़ बयान अगर वो निकले तो उनको दिखाइए, चर्चाएं ना करवाइए किसी भी राजनीतिक संगठन की होगी।
क्योंकि फूहड़ता के जब बयान होते हैं तो फिर जो चर्चा होती है वो सार्थक चर्चा नहीं होती है, वो ईमानदार चर्चा नहीं होती है, वो हर एक हमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण लेकर चर्चाएं होती है जिसका कोई लाभ नहीं होता। वो बयान बार बार दिखाइए ताकि जनता अपने आप ही उसको नकार देगी, लेकिन सार्वजनिक बयान को दिखाइए। ये जो छुपा छुपी के करके इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इससे जो हम प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं वो शायद कहीं ईमानदारी से प्रश्न नहीं खड़े होते। तो इसलिए मुझे लगता है जी बहुत बहुत धन्यवाद, अतुल जी धन्यवाद, मनोज झा बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, और रीता बहुगुणा जोशी जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।